Good morning to one and all. Welcome to the YouTube channel of Success Campus. आज एक नया दिन और हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन, किस राज्य में सतत जस्ती रेबर उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट द कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? हमारे ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी मणिपुर। हमारा आंसर है बी पंजाब। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नवगठित यह सुविधा सेंटर निर्माण उद्योग को गैल्वेनाइज्ड रेबर की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता में सहयोग करेगी। इस सुविधा को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है। तो आइए बढ़ते हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who is appointed as the Director General of the Indian Institute of Mass Communication, that is IIMC? हमारे ऑप्शंस है ए संजय द्विवेदी, बी अनुपम शर्मा, सी प्रियांक मिश्रा, डी हर्ष कुमार झा। हमारा आंसर है ए संजय द्विवेदी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारत जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र UN निकायों में नए दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? इंडिया हैज़ अपॉइंटेड whom as new envoy to United Nations bodies? हमारे ऑप्शंस है ए इंद्रनील चैटर्जी, बी संजय सिंह, सी इंद्रमणि पांडे, डी कल्पेश कुमार। हमारा आंसर है सी इंद्रमणि पांडे। भारत सरकार ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र निकायों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए अगले भारतीय दूत के रूप में इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया है। वो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO भी कहते हैं, और इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारी परिषद UNHRC शामिल है। विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को 2020 में WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में पिछले दूत राजीव के चंदर थे, जिन्होंने अपनी 3 साल की टीम पूरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रिटर्निंग एक्सपैट्स का समर्थन करना है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरला अनाउंसेस ड्रीम केरला प्रोजेक्ट एम्ड एट एडिंग रिटर्निंग एक्सपैट्स। हु इज द CM ऑफ केरला? हमारे ऑप्शंस है ए आरिफ मोहम्मद खान, बी पिनारई विजयन, सी YASR जगनन मोहन रेड्डी, डी प्रमोद सावंत। हमारा आंसर है बी पिनारई विजयन। केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों में लौटने वालों की क्षमता और अनुभव का दोहन करने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की घोषणा की है। परियोजना का उद्देश्य लौटने वाले प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2 साल के कार्यकाल के बाद क्रिकेट निकाय के प्रमुख के रूप में कदम रखा है? Recently, who has stepped down as the head of the cricket body
that is ICC after 2-year tenures? हमारे ऑप्शंस है ए सुशांत कुमार, बी मनोहर पांडे, सी विक्रांत सिंह, डी शशांक मनोहर। हमारा आंसर है डी शशांक मनोहर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। ICC बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। ICC बोर्ड द्वारा चेयरपर्सन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान सेना द्वारा नियुक्त पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल का नाम क्या है? What is the name of the first female lieutenant general appointed by Pakistan Army? हमारे ऑप्शंस हैं ए निगार जौहर, बी सबा अमीन, सी खैरुन्निसा, डी पायल सिंह। हमारा आंसर है ए निगार जौहर। पाकिस्तान सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी है। अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने प्रथम संस्करण समाचार पत्र मत्स्य संपदा का शुभारंभ किया है। कौन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के मंत्री हैं? यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट एडिशन न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा। हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग? हमारे ऑप्शंस है ए राकेश तोमर, बी पीयूष गोयल, सी गिरिराज सिंह, डी प्रहलाद सिंह। हमारा आंसर है सी गिरिराज सिंह। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया है। यह न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन द्वारा भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? हु इज नेम्ड एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय विजडन? हमारे ऑप्शंस हैं ए MS धोनी, बी विराट कोहली, सी सुरेश रैना, डी रविंद्र जडेजा। हमारा आंसर है डी रविंद्र जडेजा। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। उन्होंने 2009 में अपने करियर की शुरुआत की और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेल चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CPFC के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? Who took charge as the new Chief Executive Officer of Central Board of Film Certification? हमारे ऑप्शंस हैं ए रविंद्र भाकर, बी शेखर सिंह, सी दीपक रस्तोगी, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया। वह इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस के 1999 बैच के अधिकारी हैं। वह अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? Who took charge as the new chairman of Indian Oil Corporation?
हमारे ऑप्शंस है ए संजीव सिंह, बी रविंद्र भाकर, सी श्रीकांत माधव वैद्य, डी शेखर सिंह। हमारा आंसर है सी श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य जी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे अक्टूबर 2019 में आईओसी बोर्ड में निदेशक थे। वो संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड विभाग ने कौन सी योजना लॉन्च की है? Which scheme has been launched by the Department of Science and Engineering Board of the Department of Science and Technology? हमारे ऑप्शंस है ए विज्ञान योजना, बी एक्सेलरेट योजना, सी एक्सेलरेट विज्ञान योजना, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी एक्सेलरेट विज्ञान योजना। एक्सेलरेट विज्ञान योजना के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह मिशन देश में सभी वैज्ञानिक बातचीत को एक मंच के तहत समेकित करने के लिए है। इस मिशन के 2 घटक हैं। पहला संगोष्ठी, सेमिनार एंड सिम्पोसिया, और दूसरा सयोंजिया, द क्रॉनिकल। सर्दियों के मौसम के लिए एक्सेलरेट विज्ञान योजना के तहत मिशन अभ्यास के लिए एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं। यह मिशन अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर के विकास की तलाश कर रहे छात्रों के लिए है। अभ्यास मिशन को 2 घटकों के साथ लॉन्च किया गया है। यह 2 घटक है हाई एंड वर्कशॉप, कार्यशाला, और वृत्तिका, रिसर्च इंटर्नशिप। इस मिशन के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 1000 उच्च स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यशालाएं 25,000 स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्रों को अवसर प्रदान करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों के बीच एक नया मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? Which countries have a new free trade agreement entered into? हमारे ऑप्शंस है ए अमेरिका और इजराइल, बी अमेरिका, भूटान और नेपाल, सी अमेरिका और कनाडा, डी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। हमारा आंसर है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक समूह ने भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर द rejuvenation of the Ganga river under the Namami Gange program of the government of India. हमारे ऑप्शंस है ए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर, डी 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हमारा आंसर है बी 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। पिछले सप्ताह विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशकों ने भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक समूह द्वारा अनुमोदित ऋण नदी बेसिन को मजबूत करने के लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। आपको हमारे करंट अफेयर्स के PDF फाइल हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।